का एक बहुत महाजुटान जो है गर्दनी बाग में होने जा रहा है। फिर से महाजुटान होगा पटना के गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में बीपीएससी की लड़ाई अब जो है सारे परीक्षार्थियों पर, क्योंकि सिर्फ बीपीएससी की लड़ाई नहीं रह गई है, सारे तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। आज रात से लेकर कल सुबह तक यहाँ सारे लोग मौजूद हो जाएंगे। फिर से महाआंदोलन होगा, क्या स्वरूप होगा, कितने लोग आएंगे? स्वरूप जो होगा एक उसी तरह का स्वरूप है जिसमें हजारों लोगों का यहाँ पर जमावड़ा होगा। और बीपीएससी यानी कि 24 घंटे का इंतजार होगा। 24 घंटे नहीं, बस यही रात भर, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के लगातार खबरें चल रही हैं और आपको लगातार लाइव सिटीज दिखा रहा है कि आखिर बीपीएससी वाले अभ्यर्थी चाहते क्या हैं। आपको मालूम है कि अब भी ये लोग पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और इनकी सिर्फ एकमात्र मांग है, साफ साफ कह रहे हैं कि री एग्जाम तो हम लेकर ही रहेंगे। देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन भी यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पीसी में इन लोगों ने कई बातों का जिक्र किया था, जिसके बाद सब जानना चाह रहे कि आखिर अब ये अभ्यर्थी करना क्या चाहते हैं। तो आइए फिर इस क्या का जवाब सीधा अभ्यर्थियों से ही लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे। कल हम देख रहे थे कि खूब बोल रहे थे, आप क्या करने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से हम लोग कुछ नया प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बस जो बीपीएससी का आंदोलन है, 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा, जो एक पाली की परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर 22 परीक्षा केंद्रों की सूची ली गई, एक परीक्षा केंद्र बताकर, तो इनके लिए ने जो विश्वसनीयता है बीपीएससी ने खोया है, उसके लिए हम लोग जो आंदोलन विगत 2 महीनों से चला रहे हैं, तो एक नया एक महाजुटान अभ्यर्थियों को आह्वान किया जा रहा है। जो 30 जनवरी को हम लोग का शांतिपूर्वक मार्च, आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में, लगभग 10,000 की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग से हम लोग प्रोसेसन निकालते हुए और पूरा इनकम टैक्स चौराहा होते हुए बेली रोड के पास बीपीएससी कार्यालय के पास गए। तो उसी तरह से नहीं, उसी तरह का एक बहुत महाजुटान जो है गर्दनी बाग में होने जा रहा है। फिर से महाजुटान होगा पटना के गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में अच्छा। और पूरा जो यहाँ से डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का सेंटर गर्दनी बाग ही है, तो यहाँ से सारी चीजें जो है वो संचालित होगी कि क्या आगे है नहीं है जो भी। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी की लड़ाई अब जो है सारे परीक्षार्थियों पर, क्योंकि सिर्फ बीपीएससी की लड़ाई नहीं रह गई है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, सभी एजेंसी कर रही है, चाहे एसएससी के हो, चाहे बिहार आपने दरोगा की बहाली हो, चाहे सिपाही की बहाली हो, कोई बाकी तो नहीं रह गया जहाँ से पेपर लीक और धांधली सेटिंग नहीं चल रहा है। सारे तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। आज रात से लेकर कल सुबह तक यहाँ सारे लोग मौजूद हो जाएंगे। सारे लोग मौजूद हो जाएंगे, कितने लोग आएंगे? देखिए, बड़ी बड़ी बातें तो आप कह रहे हैं कि तमाम लोग आ जाएंगे, फिर से महाजुटान होगा, फिर से महाआंदोलन होगा, क्या स्वरूप होगा, कितने लोग आएंगे? स्वरूप जो होगा एक उसी तरह का स्वरूप है जिसमें हजारों लोगों का यहाँ पर जमावड़ा होगा। और बीपीएससी यानी कि 24 घंटे का इंतजार और 24 घंटे नहीं, बस यही रात भर, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और प्रयोग जो है इस प्रकार से होगा, सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है, सारे पशु पक्षी, हाथी घड़ियाल, बिच्छू से लेकर और सारे लोगों को कि आप आइए, आपका स्वागत है। किसको पशु पक्षी कह रहे हैं, किसको हाथी घड़ियाल कह रहे हैं? सब लोग, कुछ लोग बिच्छू होते हैं, जब अच्छा। डंक मारते हैं ना तो उसका असर जो है एक दिन, हो सके बुखार लग जाए आपको। हाँ। और कुछ शेर होते हैं, जब जंगल से निकलते हैं तो उनका एक अलग प्रयोग होता है। काफिला रहता है। एक काफिला रहता है। और हाथी भी रहते हैं, हाथी आने में बहुत टाइम लग, जब आते हैं तो तहस नहस कर देते हैं। तो इस तरह का प्रयोग जो है गर्दनी बाग में आपको दिखाई देगा। और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल बीपीएससी रिजर्वेशन की मांग को लेकर, रवि परमार, मनु भाई, गो बैक और सारे के मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि इस अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही को कंट्रोल करने की जरूरत है। और रवि परमार, मनु भाई की नीति पर बिहार नहीं चल सकता है। आप बिहार के युवाओं की बात करते हैं, चलिए, नीति पर बिहार नहीं चल सकता है, क्या कीजिएगा? कहाँ गायब थे पहले ये बताइए। देखिए, मैं गायब नहीं था। मैं हाँ। 2 बार डिटेन होने के बाद घर वालों ने डर गए थे आप? नहीं घर बुलाए, घर वाले लोगों ने मिलने के लिए बुलाया था, तो मैंने घर मिलने के लिए गया था। फिर मैं आज के बाद यहाँ पे मैं बैठा हूँ और लगातार मैं बैठा रहूंगा जब तक कि हमारे काम ना हो जाए। और एक चीज आपके साथी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल 24 घंटे बाद कुछ और होगा बड़ा। देखिए, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी बताया था आपको। हाँ। जब पिछले 30 जनवरी को हम लोगों ने किया था, आपको हाँ। बताया था कि कुछ बड़ा होगा, आप लोग देखेंगे और पटना की सड़कें कांपेगी, और कांपी थी छात्रों की हार से। जस्ट उसी तरह से हम लोग ने, बस कुछ घंटों की देरी है और फिर उसी तरह से पटना की सड़कें छात्रों की आवाज के गर्जन से कांपेगी। आप देखिए।
आप देखिएगा क्या कह रहे हैं बम बम ये तमाम लोग। हाँ यही हैं? हम लोग के। सुधारिए इनको, मना कीजिए, रोकिए, आप तो समझदार आदमी हैं। नहीं नहीं, आप समझदारी तो हम लोग बहुत दिखाए, 25 दिखाए, 29 दिखाए, 30 दिखाए, लगातार दिखाए। एक बार फिर दिखाने की बात आ रही है तो हम्म, गर्दनी बाग हम लोग यानी कि फिर सड़कों पर उतरिएगा। फिर सड़कों पे नहीं, मतलब गर्दनी बाग हम लोग पूरे जो एक रूपरेखा प्रारूप तैयार किया गया है, हम्म, गर्दनी बाग एक बार फिर से तैयार है। हम्म, जिनको लगता था कि हम मुट्ठी भर हैं, उनको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हम मुट्ठी भर नहीं नहीं। है। और जिस भ्रष्टाचारी के बल पे आप हाँ, कूद रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी बिहार में अब नहीं चलेगा। या तो उनको हटाइए और हम लोग का री एग्जाम करवाइए। आज हम 2 महीने से, मतलब 60वां दिन हम लोग का है हम्म, गर्दनी बाग में। हम लोग बैठे हुए हैं धर्म मांग के लेके, री एग्जाम करवाइए करवाइए। आपने जो कृत्य किया वो पूरा देश देखा। वो पानी का बौछार, वो डंडा, वो जेल हाजत। फिर भी नहीं डरे आप भी लोग। हम लोग क्यों डरे? संविधान टस से मस नहीं हुए यहाँ से। संविधान पे भरोसा है, हम लोग संविधान संगत कार्य करते हैं हाँ, हाँ, और इस मांग को लेकर आज बैठे हुए हैं। और फिर से एक बार आगाज हो चुका है, उसका अंजाम क्या? अंजाम क्या होगा? अंजाम री एग्जाम होगा। हैं? हाँ, आगाज यहीं से होगा और री एग्जाम उनको देना होगा। लेकिन अगर सड़कों पर उतरिएगा तो पुलिस भी तैयार है। मैजिस्ट्रेट खान ने भी क्या कहा था, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें। आपने अंजाम बुरा होगा। अंजाम बुरा होगा तो उसके उसके परिणाम के लिए हम लोग तैयार हैं। संवैधानिक दायरे में आकर हाँ, हम रोड पे जाएंगे, अपनी मांग को फिर रखेंगे। से रोड पर जाएंगे अपनी मतलब मांग। गर्दनी बाग का रोड है, अच्छा, धरना स्थल ही हमारा रोड पे है। अच्छा, 60 दिन से हम लोग रोडे पे सोते हैं, रोडे पे जागते हैं। तो हम हमारे लिए सड़क ही क्या है? हम्म, अपना सत्याग्रह स्थल है। तो हम लोग इस सड़क का बात कर रहे हैं। जिनको लगता है बाहर नहीं ना जा रहे हैं। बाहर, ये अभी हम लोग कैसे तय करें कि बाहर जाएं या नहीं जाएं? हम लोग संविधान के दायरे में आके अगर अपनी सोचिएगा तो मैजिस्ट्रेट खान की बात भी दिमाग में लाइएगा, वो सारा भी सोचिएगा। सारा बात हमने सोचा। हाँ, अगर जिनको फिर तय क्या किया? हाँ, तय यही हुआ कि अगर संविधान के दायरे में रख के हमको कहीं जाना होगा, हम जाने को तैयार है। जाने को तैयार है। तैयार है। देखिए कुछ वक्त पहले हमने देखा कि खान सर के साथ भी आप लोगों ने मुलाकात की, गुरु रहमान भी यहाँ पर आए थे। तय क्या हुआ? क्या तमाम शिक्षक गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं? सबसे पहले तो लाइव सिटीज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 60 दिन के आंदोलन को जो आप लोगों ने कंटिन्यूटी प्रदान की। देखिए, बिहार में गुरु शिष्य परंपरा का एक अभिनव इतिहास रहा है, एक अभिनव संस्कृति रहा है, मूल रहा है और संस्कार रहा है। आप देखेंगे, चाणक्य जो है गुरु थे और उनका उनका छात्र चंद्रगुप्त था। वहीं से इस परंपरा स्टार्ट होती है। उससे पहले जो है आलार कालम जो है गौतम बुद्ध के थे शिक्षक, महावीर के शिक्षक रहे हैं। तो कुल मिला के शिक्षक जो है चंद्रगुप्त ने क्या किया, चाणक्य के नेतृत्व ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण किया, एक कंप्लीट जो है मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को डेवलप किया। तो बिहार में तो इतिहास रहा है गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान करना। यानी कि आप कह रहे हैं कि तमाम शिक्षक यहाँ आने वाले? जी, शिक्षक आएंगे, शिक्षक तो आएंगे ही, क्योंकि शिक्षक छात्र। खान सर भी आएंगे, गुरु रहमान भी आएंगे, बाकी तमाम शिक्षक भी देखिए, आएंगे। अब खान सर पे बात हो रही थी, खान सर पे भी मैं बोल दूं, जो पब्लिक वेलफेयर का उनका जो एक मॉडल रहा है, एजुकेशन का मॉडल जो रहा है, और मैं खुद छात्र रहा हूँ। हम्म, जब दिल्ली गया था तो एक कोचिंग की फीस 84,000 रुपये थी उस समय। हम्म, वही फीस जो है अब 8,000, 10,000 में, 12,000, 14,000 में मिल रही। तो ये जो उन्होंने एक जो अभिनव प्रयास किया कि जो मार्जिनल कम्युनिटी है वो शिक्षा के मुख्य धारा में आए, वो जो यूपीएससी बीपीएससी की कंपटीशन की तैयारी करे। तो ये तो तय है कि जो इस आ रहे हैं शिक्षक की नहीं आ रहे हैं? आए- सीधा सवाल और देखिए सीधा जवाब। देखिए, शिक्षक जो छात्र का संबंध होता है अनुशासित संबंध होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो मतलब आ रहे हैं ना? ऑब्वियसली आएंगे। ऑब्वियसली आएंगे, बड़ी बात कह रहे हैं आप। अरे जब छात्र जो है 60 दिनों से लगातार जो है तो कब आएंगे? पुलिस के पैरों के तले जब आएंगे, रौंदेगी छात्रों के कन्फर्म है कि अधिकारों को। आएंगे। कंफर्म है कि आएंगे? आएंगे, हाँ। कब आएंगे? आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये तय नहीं है, लेकिन आएंगे। हम अच्छा, लोग के बीच जी, 1-2 दिन के भीतर हाँ, सर आने वाले हैं। यहीं पर बैठने वाले ये हैं अब ये अभ्यर्थियों के साथ? अभ्यर्थियों के साथ हम लोग के सपोर्ट में आएंगे। हाँ, हाँ। जो गुरु आएंगे हम लोग स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन रमांशु सर को भूल गए आप। नहीं, रमांशु सर को भूल नहीं गए। मैं जोड़ देता हूँ, अच्छा, मिलकर आ रहे हैं। रमांशु सर के जब पहला उनका जो ये उस दिन जो केस फाइल हुआ वहाँ हाँ, पे सचिवालय थाना में, उसका मैं बेलर भी रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं कि रमांशु जी के उनका जो डेडिकेशन रहा है, जो उनका त्याग रहा है, जो बलिदान रहा है, उसको हम लोग भूल गए। हम्म। पटना पुलिस ने क्या किया है, एक लीगल टेक्निकल मतलब जो है पूरे के बैटल फील्ड में उनको फंसाया हुआ है। हम्म। प्रोटेक्शन फाइल है
और रिमांड उनको नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा लीगल जो है बैटलफील्ड उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। लीगल ट्रैप में फंसा लिया है। और जो है उनका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का और राइट उसका पूरा राइट टू जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार था। क्योंकि ये प्रोटेस्ट या प्रोसेशन जो होता है, इसमें जो आप रिमांड पे लेते हैं या मान चलिए गिरफ्तारी जो होती है वो पॉलिटिकल डिटेंशन होता है, कोई क्रिमिनल नहीं है यहाँ पे। पॉलिटिकल डिटेंशन का तो पॉलिटिकल प्रिजनर को सम्मान रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। बिल्कुल रहा है। तो पुलिस प्रशासन को जो है इस तरह के टेक्निकल ग्लिच में फंसाना नहीं चाहिए। और एक बात, अगर हम लोग जो है लगातार आज भी प्रयास कर रहे हैं, अगर वहाँ से नहीं मिलता है, हम लोग को बेल नहीं मिलता है, तो हम लोग हाई कोर्ट में बेल को फाइल करेंगे। हाई कोर्ट में जाइएगा और हाई कोर्ट में बेल फाइल कीजिएगा। लेकिन आपने देखा ना कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ? वो तो आपने भी देखा है, तो उसमें तो बोला ही गया है। देखिए किसके फेवर में, वो स्टूडेंट के फेवर में ही आया है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि गुड न्यूज को मिली है। मैंने क्या बोला था, आपको पहले भी बोला था कि ये लड़ाई लंबी है और स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं हम लोग सीढ़ी। और वही उसमें एक स्टेप और चढ़ गए हम ऊपर। उन्होंने प्रिजर्व रखने के लिए बोला सीसीटीवी। अब वो उनका देंगे, एफिडेविट देंगे, जवाब देंगे वो। जवाब देंगे जी। यानी और कि आप गुड ये न्यूज़ बोल है। रहे हाँ। हैं कि हमेशा बोलते हैं आप, मैं एक चीज फिर से बैक ले जाता हूँ हाँ। आपको 1974 हाँ। वो क्यों हुआ था, उसके कारण जानिए आप लोग। उसका भी कारण कहीं ना कहीं जो अभी की परिस्थिति है, सेम परिस्थिति थी सब चीज का। यानी कि आप जेपी प्राइस बढ़ा- मूवमेंट का जिक्र कर रहे थे। जी, जेपी मूवमेंट बिल्कुल 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 सेम सिचुएशन था, सेम सिचुएशन था। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने यही बोला है कि जेपी की क्रांति कौन भूल सकता है? हाँ, तो इसीलिए उसको रिपीट करने की बात कह रहे हैं। रिपीट हम नहीं करेंगे ना। हाँ। रिपीट जो सरकार है, जो परिस्थिति खुद ही कराएंगे। परिस्थिति कराएंगे, उनको हाँ। संभलने का मौका लेकिन दिया जा रहा है, इतिहास वो संभल रचने जाए। को तैयार है। उनको संभलने का मौका दिया जा रहा है, हाँ। वो संभल जाए। आपको भी संभलने का मौका दिया जा रहा है। उस समय मैजिस्ट्रेट सुनिए, खान ने कह उस दिया समय- था, उस हिदायत समय- दी उस है। समय उसमें इंदिरा गांधी सरकार, उन्होंने हाँ। भी जो है जेपी को संभलने का मौका दिया था। संभले कौन थे ये आपने भी देखा, वो इतिहास में रचा है, लिखा गया है इतिहास। तो बिल्कुल। संभलने के लिए किसकी वो जरूरत है, वो समझें कि संभलना किसको है। संभलना किसको है वो समझे। कहाँ थे आप इतने दिन से? तबीयत खराब थी। अब क्या लगता है, गुड न्यूज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एकदम गुड न्यूज मिलेगी। एकदम गुड न्यूज। स्वरूप बदल रहा है यानी कि पटना के गर्दनी बाग अभी का। से आपको देखते शाम तक में मिल जाएगा, स्वरूप पूरा चेंज मिलेगा आपको। 24 घंटे का इंतजार और 24 घंटे के अंदर में आपको पूरा स्वरूप चेंज मिलेगा। बस 24 घंटे। बस 24 घंटे हाँ। और फिर से पटना में वो जो दिखेगी। और गर्दनी बाग कहते हैं कि शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री है, और उस गंगोत्री तूफान के रूप लेने जा रहा है। गंगोत्री तूफान का रूप ले लेगी। बिल्कुल लेगा। जैसे मैडम आपने पहले पूछा कि हाँ। प्रशासन जो आप लोग पर लाठी बरसाने के लिए तैयार है, हाँ, तो क्योंकि हम आप लोगों को हिदायत हम दी लोग गई भी है। इस बार इतना पीठ मजबूत कर लिए हैं कि हाँ। पुलिस वाले का डंडा टूट जाए लेकिन पीठ नहीं टूटेगा। इस बात को आप याद रखिए, पुलिस वाले भी इस चीज को ध्यान रखें। डंडा टूट जाएगा अबरी, लेकिन पीठ को कुछ पीठ नहीं नहीं होगा। टूटेगा। हम लोग पूरी तरीके से तेल मालिश करके इस बार हम लोग तैयार है डंडा खाने के लिए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी को इतना भी नहीं डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। हम लोग को इतना डरा दिया गया है कि हम लोग का डर ही खत्म हो चुका है। डर का कोई नामो निशान नहीं है। डंडा पानी का बौछार वगैरह से हम लोग कुछ नहीं डरने वाले। मुकदमा भी हो गया। हम भी खुद जेल भी जाना हम भी जेल में पड़ा। गए हैं मैडम। 2020 में हमको बिहार दरोगा पेपर लीक में जेल में भेजा गया था। फिर भी नहीं सुधरे आप। फिर भी देखिए, हम सरकार को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। आप खुद समझ सकती हैं कि जेल में जो लड़का गया है फिर भी आंदोलन में आप प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका हौसला बुलंद हुआ है, तभी तो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग सरकार को सुधारेंगे और आयोग को पूरी तरीके से हम लोग सुधार करके मानेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर मौजूद तमाम अभ्यर्थियों ने साफ साफ कह दिया है कि 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटों का इंतजार और उसके बाद एक बार फिर से हम तूफान ला देंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।